तो चलिए प्यारे बच्चों, नमस्कार। फिर से हम आप लोग को एक नए लेक्चर में स्वागत करते हैं। देखिए, आप लोग को जो है पिछला लेक्चर में आप लोग जो बच्चे नहीं देखे हैं तो उसमें जाके देख सकते हैं कि आप लोग को जो है ना फार्मूला डिफरेंशिएशन के बता दिया गया था। जो शायद 28 मिनट का वीडियो था, उसमें बहुत सारा एग्जाम्पल हम दे के बताए थे जो आप लोग को समझ गए होंगे। ठीक, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं जाके उसको देखिए, क्योंकि यदि कहावत भी है, यदि आप डिफरेंशिएशन का फार्मूला और रूल भूल गए तो फिर आपको डिफरेंशिएशन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, आज जो है ना अपना लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन का ऑल रूल, जो देख सकते हैं एकदम जो थंबनेल लगा हुआ है उसके अनुसार हम आप लोगों को काम करेंगे। इतना ही नहीं, आप ये जो है ना 2026 में जो एग्ज़ाम होगा बोर्ड का, उसमें तो इम्पोर्टेंट है ही, प्लस आपका जो भी और अदर तरह का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी होगा। अब देखिए, हम बात करेंगे जीरो टू हीरो, नहीं मतलब एकदम बेसिक लेवल से बात करेंगे, एकदम ठीक ठाक। अब देखिए, और हम जो है पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता दिए थे डिफरेंशिएशन का फार्मूला, जिसमें पहला जो फार्मूला था वो x का पावर n का था, n x का पावर n-1, सही है। इसके बाद जो है ना दूसरा फार्मूला हम आप लोगों को बताए थे log x का 1/x और e का पावर x का e का पावर x, सही है। इसके बाद तीसरा जो चौथा बताए थे a का पावर x का, और इसके बाद पाँचवा जो था cos x का माइनस साइन x, और छठा जो था अपना लोग का वो क्या था, साइन x का cos x। सातवां जो था अपना लोग का वो था टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। ये सब बता दिए, इसीलिए हम थोड़ा फास्ट में बता रहे हैं। इसका कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन था वो सेक एक्स इंटू टेन एक्स था, और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स था। इसी तरह से हम आप लोगों को बता दिए थे साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स दोनों सेम है, लेकिन इसमें क्या होता है, सी वाला जते भी है उसमें माइनस का साइन लगता है। उसके बाद देख लीजिए, आप लोग को टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स दोनों बता दिया गया था, लेकिन इसमें जो है ना यदि कॉट है तो इसमें माइनस लग जाता है, सेम है। उसी तरह से आप लोगों को सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स बता दिए थे। उसी तरह से आप लोग फिर से देख सकते हैं कि सेम रहेगा तो 1, कांस्टेंट रहेगा तो 0, ई का पावर माइनस एक्स रहेगा तो माइनस ई का पावर माइनस एक्स, 1/x का माइनस 1/x²। इसके बाद देखिए, इसको भी बता दिए थे ax प्लस बी का होल पावर n रहेगा तो इसको जो है n इंटू ax प्लस बी का पावर n-1। इस पर एग्जाम्पल भी हम बता दिए, जो बच्चे नहीं देखे हैं उस पर जाके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। देखिए, इसके बाद हम रूट एक्स का बता दिए थे, रूट एक्स का कितना 1/2 रूट एक्स। अब एक बात हम आप लोग को कहना चाहते हैं, देखिए ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला के चलते में आपको डिफरेंशिएशन यदि याद हो गया तो डिफरेंशिएशन अच्छा रहेगा, यदि नहीं याद हुआ तो फिर दिक्कत खड़ा होगा, और जब फार्मूला अब दिक्कत खड़ा हुआ तो सवाल बनाना नामुमकिन है। तो देखिए, इस फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम बात किए थे आप लोगों से। आज जो है इस सेशन में हम आप लोग को दिखाते हैं, समझाते हैं कि इसमें जो है ना कुछ रूल ध्यान रखना होता है। जैसे डिफरेंशिएशन में 11वीं में इसका प्रूफ होता है, 11वीं क्लास में इस सब रूल का प्रूफ होता है, लेकिन 12वीं में है ना सिर्फ रूल ध्यान रखना आता है। वैसे भी क्वेश्चन बनाने के लिए सिर्फ रूल ध्यान रखिए और फार्मूला ध्यान रखिए, तुरंत बन जाएगा। तो देखिए, अपना लोग देख सकते हैं आज जो है ना डिफरेंशिएशन रूल लाए हैं, देखिए गौर से थोड़ा। तो देखिए, डिफरेंशिएशन रूल में जो है ना पहला है प्लस वाले, उसी में दूसरा है माइनस वाले, सॉरी पहला है प्लस वाले, दूसरा है प्लस वाले में 3 ठो टर्म, उसी तरह से माइनस वाले हैं, माइनस वाले में 3 ठो टर्म। और देखिए, हम आप लोगों को गौर से कहेंगे, देख लीजिए थोड़ा इसको गौर से, इसके बाद हम बता रहे हैं आप लोगों को, इसको भी देख लीजिए। इसको अभी रहने दीजिए 5 नंबर और 6 नंबर, मतलब 5 नंबर अभी रहने दीजिए और 6 नंबर रहने दीजिए। सबसे पहले देखिए पहला क्या है, पहला जो रूल है, पहला रूल क्या है सो बताइए। तो पहला रूल है, आप लोग कहिएगा सर जी, पहला तो रूल था आपका डी यू प्लस भी। अब देखिए u प्लस भी हम आपको गौर से देखा देते हैं, समझा देते हैं, आप लोग समझ जाइए कि देखिए ये जो रूल है u प्लस भी, देखिए रूल तो बहाना है, हम बार बार कहते हैं आप लोगों को, ये रूल जो है ना बहाना है, हमको मेन मकसद है आपको क्वेश्चन बनाना सिखाना। तो देखिए कैसे बनाते हैं, देखिए अब u भी, इसका मतलब u और v, सिर्फ u और v रहेगा तभी नहीं काम होगा, इसके आधार पर क्वेश्चन बनाया जाता है, मतलब इस रूल के बेसिस पे क्वेश्चन बनाया जाता है। तो देखिए कैसे, तो देखिए सबसे पहले आप इसमें डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी यू बाय क्या हो जाएगा dx, ये dx सबके नीचा में रहेगा, प्लस डी भी बाय dx हो गया ये रूल। ठीक, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर जी ये रूल याद कर लिए, ऐसे हमको सवाल बनता ही नहीं। तो
तो प्यारे बच्चों देखिए, ये आपका एक डायरेक्शन हुआ। इस रूल को, ये रूल पे क्वेश्चन बनाना हम आपको सिखा रहे हैं। ये जो है ना आपका डायरेक्शन हुआ कि जैसे 2 ठो प्लस में है ना, तो इसको ऐसे व्यवस्था करके बना सकते हैं। इस बेसिस पे हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। जैसे मान के चलिए पहला एग्जाम्पल डी, अब साइन एक्स आ प्लस मान के चलिए कॉस एक्स है आ प्लस एक्स का पावर 6 है आ बाई डी एक्स है। सही है। तो देखिए वैसे तो इसको डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं, लेकिन इसको रूल के हिसाब से चलिएगा तो इसको सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन से मल्टीप्लाई करिएगा। तो डी साइन एक्स बट्टा डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स बट्टा डी एक्स प्लस डी एक्स का पावर 6 बट्टा डी एक्स। सही है। सबसे पहले देखिए इसमें 2 ठो था, हम आपको 3 ठो दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको डाउट होता है तो हम 1 ठो मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमको क्या एतराज, आप लोग जैसे समझ जाइए अच्छा से। अब देखिए सही है, पहले हम 2 ठो दिखाते हैं। इसको u मान लिए और इसको कहते मान लिए v। सही है। अब जो है इसको क्या करेंगे, तो इसको हम फार्मूला लगा देंगे। साइन एक्स का फार्मूला कितना लिखाया गया था, तो साइन एक्स का क्या हो जाता है कॉस एक्स, आ कॉस एक्स का कहते होता है माइनस साइन एक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। देखिए प्लस माइनस हो जाएगा मतलब आपको माइनस। सही है। तो आपका आंसर हो गया, ये डिफ्रेंसिएशन का वैल्यू हो गया। नहीं समझ गए। जैसे मान के चलिए कि दूसरा क्वेश्चन हम आप लोगों से देते हैं, जैसे रूट एक्स है आ प्लस लॉग एक्स है आ प्लस 5 है। अब इस तरह का क्वेश्चन है। देखिए अब 3 ठो है, हम तो आप तो कहेंगे जैसे मान के चलिए इसी रूल में हम 1 ठो बता देते हैं, और u प्लस v प्लस डब्लू आ प्लस डॉट डॉट आ बट्टा में डी एक्स है। तो आप इसको जो है ना, आप जो है इसको क्या कर सकते हैं, देखिए इसको अलग अलग करिएगा तो क्या हो जाएगा डी यू बाय डी एक्स प्लस डी वी बाय डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाय डी एक्स। आप इस व्यवस्था से प्लस आप भी डॉट डॉट लगा दीजिए। देखिए ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में 2 ठो रहेगा फंक्शन, ये जरूरी नहीं है कि 3 ठो रहेगा। आपको बहुत सारा रह सकता है, 1 गो रह सकता है, 4 गो रख सकता है। तो आपको सिर्फ बनाने सीखना है। अब जैसे मान के चलिए यदि आप लोग ये समझ गए, ये वाला समझ गए, इसके बाद देख लीजिए यदि आप लोग ये वाला समझ गए, देख लीजिए चेक कर लीजिए बढ़िया से, ये समझ गए तो देखिए 2 ठो रहेगा तो 2 ठो के अनुसार बनाएंगे, 4 ठो रहेगा तो 4 ठो के अनुसार। अब सब पे रूले लगाना उचित नहीं है। देखिए अब इसको जो बनाएंगे तो क्या होगा डी रूट एक्स बाय डी एक्स प्लस डी लॉग एक्स बाय डी एक्स प्लस डी 5 है अब बाय डी एक्स हो जाएगा। अब जो है आपको बताइए कि देखिए रूट एक्स का कितना लिखाए थे 1/2 रूट एक्स। सही है। प्लस लॉग एक्स का कितना होता है, लॉग एक्स का हो जाता है 1/x, तो इसका 1/x हो गया। अब प्लस कांस्टेंट वैल्यू का 0, तो इसका फाइनल आंसर जो होगा 1/2 रूट एक्स और प्लस 1/x। सही है। समझ गए। यदि आप लोग समझ गए तो देखिए अब जो है हम आप लोग को कहेंगे कि देखिए इसमें यदि माइनस रहेगा ना, यहाँ पे प्लस की जगह पर माइनस रहेगा माइनस, तो आप भी सिर्फ माइनस कर दीजिएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, खाली साइन का चेंज करना होता है। अब जैसे मान के चलिए कि ये सर जी हम नहीं सीखे, तो चलिए एक क्वेश्चन हम और प्रयास करते हैं और आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं। अब जैसे देखिए कि डी, अब एक्स स्क्वायर है प्लस 3 साइन एक्स है, अब प्लस मान के चलिए कि 1 है और dx है। सही है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम आप लोग को दिखाने के लिए, समझाने के लिए बढ़िया से। एक क्वेश्चन और लिखते हैं। एक क्वेश्चन क्या लिखते हैं, तो जैसे देखिए कि डी एक्स का पावर 6 माइनस 10x माइनस मान के चलिए कि रूट एक्स माइनस 1/x है। अब इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक। जिस तरह से हम प्लस वाले बनाएंगे उसी तरह से माइनस वाले बनाएंगे, कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कैसे, तो देखिए इसमें जो होगा जैसे हम क्या करेंगे डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट हमेशा पीछा रहता है, तो डी साइन एक्स बट्टा में डी एक्स। सही है। प्लस डी 1/dx। सही है ये रूल। देखिए ना प्लस का साइन है, हम प्लस का साइन लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जैसे इसमें क्या हो जाएगा सो बताइए, 2x का पावर 1 हो जाएगा ना, पावर पीछे पावर में से, और 3 साइन का क्या हो जाता है cos x, कॉन्स्टेंट का हो जाता है 0। इसका मतलब हो जाएगा 2x प्लस 3 cos x हो जाएगा ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। सही है।
अब जो है कोई बच्चे कहेंगे बाप रे बाप प्लस वाला तो हम समझ गए, माइनस वाला नहीं आता है। तो देखिए उसको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं। देखिए x का पावर 6 बाई डी एक्स है, सही है, माइनस डी 10x बाई डी एक्स प्लस सॉरी माइनस डी रूट एक्स बाई डी एक्स माइनस डी 1 बाई एक्स बाई डी एक्स, है ना। देखिए ना हम क्या किए, सेम उसी तरह से प्रोसेस कर रहे हैं, सिर्फ प्लस साइन कथी का लिए, प्लस का है तो प्लस का, माइनस है का माइनस का। अब देखिए इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा कितना 6x का पावर 5 माइनस 10x का हो जाएगा कितना सेक स्क्वायर एक्स और माइनस रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स और 1/x का हो जाता है माइनस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1/x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका आंसर हो गया। सही है, आप इस तरह से बना सकते हैं। अब जो है हम आप लोग को अगला क्वेश्चन देते हैं कि आप लोग कुछ क्वेश्चन जो है कुछ क्वेश्चन जो है आप लोग बना के लाइएगा और आंसर कमेंट करिएगा। जैसे मान के चलिए कि हम आप लोग कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे डी एक्स का पावर 10, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं। ये बोर्ड कभी कभी जो है ना धोखा देने लगता। डी एक्स का पावर 10 है प्लस 3 कॉस एक्स है और प्लस 5 है। अब बना लीजिएगा, आप लोग समझ जाइएगा। सही है, डी एक्स का पावर 15 है प्लस 3 10x है और प्लस रूट एक्स है और प्लस लॉग एक्स है। अब इस तरह का भी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो आपके पास रहा, जैसे साइन 5x है प्लस कॉट 3x है और प्लस 1 है, इस तरह का क्वेश्चन है। यदि आप लोग मान के चले डी जैसे साइन इनवर्स x है प्लस कॉस इनवर्स x है बट्टा में dx है, उसी तरह से जो है ना इक्वेशन भी है भाई साहब, थोड़ा ध्यान रखने का। इक्वेशन बहुत आता है एग्जाम में, बोर्ड वाला एग्जाम में जो भी हो, इसमें बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब जैसे देखिए कि जैसे मान के चलिए कि अभी जिस तरह का हम बताए हैं उसी बेसिस पे, जैसे साइन 3x/2 प्लस ई का पावर 5x प्लस 7। अब इस तरह का क्वेश्चन आप लोग इस रूल के अनुसार बना सकते हैं। चलिए समझ गए आप लोग। अब जो है रूल नंबर अपना लोग देखेंगे। सबसे पहले आप लोग कौन सा रूल देख लिए, पहला रूल हम आप लोगों को बता दिए, प्लस हो या माइनस 3 ठो रहेगा तो 3 ठो रहिएगा, 4 ठो रहेगा तो 4 ठो। तो इसके मतलब हम आप लोगों को बता दिया है कितना, देख लीजिए गौर से, चेक कर लीजिएगा, पूरा बढ़िया से चेक करिए, कोई दिक्कत नहीं हमको। जैसे देखिए ये रूल तो अपना लोग ख़त्म कर लिए, ये रूल ख़त्म कर लिए, हो गया अपना लोग का। माइनस वाले भी ख़त्म कर दिए, देखिए ना एकदम खाली समझना है, ख़त्म। ई वाले भी ख़त्म हो गया, 4 ठो हो गया। अब जो है एग्ज़ाम में यदि आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है, तो सबसे पहले देखिए ये जो प्लस वाले और माइनस वाले ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन बनाने के लिए रहता है, लेकिन जो बड़ा क्वेश्चन होता है जो सबसे ज़्यादा जो यूज होता है u इंटू भी, इसके बाद u/v, और उसके बाद एक रूल है चेन रूल। देखिए ना हम लाए हुए हैं चेन रूल भी है इसमें, तो चेन रूल भी लाए हैं। तो लोग हम आप लोगों को सबसे पहले इसको बता के तक इसके बाद आगे जाएंगे। तो देखिए u इंटू भी, u/v और एक ठो है चेन रूल। चेन रूल ई जो है ना, ई यदि रूल 3 गो ठो आता है तो ये सब तो छोटा मोटा बात है। ये तीनों रूल यदि आप समझ जाते हैं बढ़िया से, खास करके चेन रूल जो है आपको 80% क्वेश्चन जो है ना डिफरेंशिएशन का उसी से चलता है। 80% क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन होता है, लेकिन हम आप लोगों को प्रयास करेंगे हर रूल बताने का, हर रूल समझा देंगे आपको बढ़िया से। चलिए तो सबसे पहले अपना लोग देखते हैं रूल नंबर 5, ये सब हो गया था 5, u इंटू भी का। देखिएगा u इंटू भी का, तो देखिए रूल नंबर जो 5 था, रूल नंबर 5 क्या था अपना को, u इंटू भी आप बट्टे में dx। देखिए सबसे ज़्यादा बच्चा कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है u इंटू भी। अब जैसे मान के चलिए ई u हुआ ई भी हुआ, ठीक ना। तो इसका क्या रूल था, सबसे पहले रूल देख लेते हैं। तो u को छोड़िए v को डिफ्रेंशिएट कीजिए, u को छोड़िए v को डिफ्रेंशिएट करिए, प्लस v को छोड़िए u को डिफ्रेंशिएट करिए, ठीक। अच्छा कोई बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान के चलिए कोई कहेगा v को हम छोड़ देते हैं और u का डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, और अब u को छोड़ देते हैं और v को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं ऐसा भी, वही बात तो है, खाली उल्टा पुल्टा लिखा गया, देख लीजिए। सही है ना। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे भी, बहुत जगह ऐसे भी पढ़ाया जाता है, जैसे
u बाई डी एक्स इंटू भी प्लस डी भी बाई डी एक्स इंटू यू, इस तरह का भी रूल बताया जाता है। भाई साहब सब रूल सेम है, हम तो ध्यान रखिएगा। हम आप लोगों को कहेंगे दो आदमी रहेगा तो एक आदमी एक बार में डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक ना। तो दो ठो फंक्शन है तो एगो को एक बार में होगा। तो जैसे हम u को छोड़ दिए तो v को डिफ्रेंशिएट किए, और प्लस v को छोड़ दिए तो u का डिफ्रेंशिएट किए। आप इस रूल को ध्यान रख लेते हैं यदि, तो ध्यान रखिएगा इस रूल के बिना आपका क्वेश्चन बनाना असंभव है। इसीलिए इस रूल को गौर से ध्यान रखिएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ए रूल को, u इंटू भी का। अब कहिएगा सर जी इसको यूज कैसे करें, तो देखिए सबसे पहले जैसे u इंटू भी, तो u इंटू भी पे अब अपना लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए साइन एक्स है, सॉरी x इंटू कॉस एक्स ले लिए हम, गौर से देखिएगा x इंटू कॉस एक्स, x इंटू कॉस एक्स। अब आप गौर से देखिए कि देखिए ये x अलग है और ये cos x अलग है ना। अब x अलग है, cos x अलग है, और देखिए कुछ नहीं साइन है बीच में तो इंटू का साइन है। मतलब यहाँ पे इंटू का साइन दिया रहेगा तो पर भी ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो पर भी आप समझ जाइएगा कि इंटू का साइन है। अब हम जो है इसको क्या करेंगे, एक ठो को u मानेंगे, एक ठो को इसको u मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं भी, और सिर्फ इस रूल पे कोनो एगो रूल ध्यान रखना होगा, बस बैठा डालिए ठीक से। तो जैसे मान के चलिए x को छोड़ दिए तो cos x का डिफ्रेंशिएशन, पहले रूल पे सेटिंग करना समझिए, और cos x को छोड़ दीजिए तो dx बाई dx का हो जाएगा। सही है, अब देख लीजिए सही से रूल बैठा हुआ, उल्टा पुल्टा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x तो है, आपको बहुत सारे बच्चे क्या करता है इस x में कन्फ्यूजन होते रहता है कि देखिए कि इसका फार्मूला लगाए कि नहीं लगाए। भाई साहब आप ध्यान दीजिए, x सबसे पीछा में ऐसे छुटा हुआ है ना, तो उसमें कोई फार्मूला काम नहीं करेगा, ठीक ना। सिर्फ फार्मूला करेगा जिसमें d लगा हुआ है उसी का डिफ्रेंशिएशन लगेगा, बाकी ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रख दो उसको। तो x को ऐसे रख देंगे, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन, एकदम बढ़िया से समझिए, cos का माइनस साइन और प्लस ये cos x तो है ही, और dx बाई dx का वैल्यू कितना हो जाता है 1, सेम है तो 1 होगा। इसका मतलब फाइनल आंसर होगा x cos माइनस है ये x cos, सॉरी x साइन एक्स आप प्लस करते हो जाएगा cos x, आपका आंसर हो गया। ऐसे बना सकते हैं आप लोग, समझ गए। यदि आप लोग समझ गए तो जैसे मान के चलिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, डी ई का पावर x और cos x ले लिया, cos तो लिए थे, एक बार साइन ले लेते हैं, क्या दिक्कत लेते हैं आप लोग, जैसे बट्टे में dx। अब देखिए आपको सवाल को देख के, क्वेश्चन को देख के पता कर सकते हैं कि कौन सा रूल लग रहा है। तो इसमें कौन सा रूल लगा रहा है आप लोग बताइए। तो इसमें जो है आप लोग कहिएगा सर जी इसमें तो एक ठो u हो गया, एगो v हो गया, मतलब इसको आप u मान लीजिए, इसको v, सही है। अब जो है हम आपको एक बात कहते हैं, देखिए क्या e का पावर x को छोड़ दिए तो किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। फिर साइन x, सिर्फ रूल पे बैठाना सीखिए, साइन x को छोड़ दीजिए, e का पावर x का डिफ्रेंशिएशन हो गया, सही है। अब जो है e का पावर x तो है, e का पावर x तो है, इसका कोई रूल तुल फार्मूला और नहीं लगाएंगे क्योंकि ये छूटा हुआ है, इसको छोड़ दिए हैं, तो छोड़ दिया तो फिर इसको कहे हम फार्मूला लगावे। और cos का क्या हो जाएगा, सॉरी साइन का cos x हो जाएगा, सही है। अरे भाई साहब बहुत रेट चल रहा है, तो साइन का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा प्लस। अब देखिए साइन x को तो ऐसे छोड़ दिए क्योंकि ये छूटा हुआ है, अब कहते होगा e का पावर x का वही होगा, वही होता है। अब आप लोग गौर से देखिए इसमें कॉमन क्या है, e का पावर x कॉमन है तो इसका हो जाएगा कितना cos x प्लस साइन x, आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, आपको देखिए ना आराम से पता चल जाएगा u इंटू भी है। अब जैसे हम मान के चलिए कि आप लोगों को एक क्वेश्चन और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, यदि आप लोग बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, रूल में दिक्कत नहीं आना चाहिए, जो भी समस्या आएगा सबको दूर कर दिया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। यदि दिक्कत होगा तो आप लोग और नया टॉपिक के बारे में आप लोग कह सकते हैं कि सर जी इस पे वीडियो बनाइए, तो हम बना देंगे आप लोगों को। जैसे x log x है, x log x है, अब आप लोग बताइए इसमें कौन सा रूल लगेगा। देखिए क्वेश्चन देख के पता चल गया इतिहास कैसा रहेगा। तो जैसे देखिए नहीं कहता कवर देख के हम पता कर दिया, तो देखिए इसमें u हो गया और e कथी हो गया v, मतलब e जो है आपका काम करेगा u का, i हो जाएगा v का, हो जाएगा ना।
अब जैसे u को हम छोड़ दिए तो u को छोड़ दीजिएगा, तो u को छोड़िएगा तो क्या होगा सो बताइए। x को छोड़ दिए तो d log x बट्टा में dx, अब प्लस log x को छोड़ दिए तो dx बट्टा में dx, सही है। अब जैसे x को log x का कहते होगा 1/x, सही है। अब प्लस log x इंटू dx बाई dx का वैल्यू 1। अब जैसे ये x और ये x कट गया, ध्यान रखिएगा यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करता है कि x और x जो कट गया तो आपको देखिए 1 बचा हुआ है ना, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा log x, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो आपका आंसर इतना हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग u इंटू भी का रूल समझ गए होंगे। अब जो है ना हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जिससे कि आप लोग बना के देखिएगा और आंसर मिलाइएगा। देखिए पहला है क्वेश्चन e का पावर x इंटू 10x, सही है। आप लोग बना के देखिएगा, u इंटू वी का है। जैसे x और cos x है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है d रूट x और log x है, अब राइट में dx है। चौथा जो क्वेश्चन है आपके पास बनाने के लिए u का पावर x इंटू 1/x है, इसको भी बना के देखिएगा। पांचवा जो क्वेश्चन है e का पावर x सेक x है, सही है ना। देख लीजिए ना आप, सब इंटू वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद जैसे देखिए मान के चलेगी साइन इनवर्स x है इंटू 10x है। अब आप बताइए इसमें कौन सा रूल लगेगा, ई यू हो गया, ई बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे मान के चलिए ई का पावर x है साइन इनवर्स x से दे दिया, इस तरह का क्वेश्चन, ये अलग है, ये अलग है, यू इंटू भी लगेगा, सही है ना। तो ETC आप लोग बना के देखिएगा इसको। चलिए अब जो है अपना लोग का रूल, एक रूल और है u बाय भी का, उसको देख लेते हैं और वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम आप लोगों को एक नया लेक्चर में चेन रूल बताएंगे। तो देखिए गौर से। अब जो अगला रूल है वो अपना लोग का क्या है, u बाय भी, इसको भी अच्छा से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, इसके बाद चलेंगे आगे के दुनिया में। चलिए जिनको भी दिक्कत होता है ना, हम तो कहेंगे बार बार करत करत अभ्यास न, कहावत भी है, बार बार अभ्यास करने से पत्थर पे भी घिसन आ सकता है, इसीलिए अपना लोग इसको लिख लिया आप लोग। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब जो है हम आपको कहेंगे छठवां जो रूल था, छठवां मतलब 6 नंबर जो है ना, ये था क्या, u बाय भी। u बाय भी का जो रूल था, u बाय भी का ये क्या रूल था आपका, तो u बाय भी का रूल था। देखिए इसको याद रखने का थोड़ा स्टाइल होता है, स्टाइल तो आप लोग जानबे करते होंगे, आजकल फैशन का दौर है, गारंटी की इच्छा मत करना। तो देखिए सबसे पहले भी का स्क्वायर कर देंगे, बट्टा में भी का स्क्वायर कर देंगे, समझ गए। u बाय भी का बट्टा में भी के स्क्वायर कर दिए। अब भी को छोड़ देंगे, भी को छोड़ देंगे तो बेचारा भी को जो छोड़ देंगे तो किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, u का डिफ्रेंशिएशन होगा, सही है। अब u का डिफ्रेंशिएशन तो हो गया, तो अब u को छोड़ दीजिए तो भी का डिफ्रेंशिएशन होगा। सिर्फ आप इस रूल पे बैठाने का मतलब क्वेश्चन को डालने का क्षमता जगाइए, यदि समझ गए ना तो फिर आप बहादुर है। अब जैसे देखिए u बाय भी का रूल देख लिए, अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे तो देखिए हम दिखाते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे d x बाय cos x है, अब बाय dx है, गौर से देखिएगा d x बाय cos x है, अब बाय dx है। अब आप लोग देखिए, आप लोग थोड़ा भी जानते होंगे, तो देखिए ये ऊपर में है, ये नीचे में है, तो ऊपर वाले को u मानेंगे और नीचे वाले को भी, सही है। तो इस रूल पर सेटिंग करेंगे, तो इस रूल पर सेटिंग करेंगे तो क्या होगा सो बताइए। तो cos x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं हमको। इसके बाद क्या होगा सो बताइए, तो cos x को छोड़ दिया जाएगा, मतलब रूल के अनुसार cos x को छोड़ देंगे तो डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, x का, सही है। अब माइनस, अब x को छोड़ देंगे तो डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, cos x का बट्टा में dx। सबसे पहले आप देख लीजिए इस रूल पे सेटिंग है, चेक करिएगा। हाँ यदि सेटिंग होगा तो आप टेंशन न लीजिए, आपका पूरा सही है। इसके बाद जो है ना, अब आप क्या करिए, cos x में डिफ्रेंशिएशन नहीं लगा हुआ, cos को तो छोड़ दिए थे, उसको फार्मूला नहीं लगाइएगा, ऐसे रहने दीजिएगा, ठीक है। ऊपर नीचे सेम है तो इसका वैल्यू 1 होगा, सही है। इसके बाद जो है ना माइनस x, cos का कितना होता है सो बताइए, cos का यहाँ पर फार्मूला लगा, यहाँ पे cos का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, अब बट्टा में कते हो जाएगा सो बताइए, cos x का होल स्क्वायर। सबसे पहले आपको क्वेश्चन यहाँ तक लाना है, यहाँ तक
इसके बाद यदि एग्ज़ाम में यहाँ तक भी बना देते हैं ना तो बहुत कुछ मिलेगा भाई, बहुत कुछ। लेकिन जो बच्चे होशियार है वो कहेगा कि नहीं हमको सटीक आंसर आना चाहिए, तो देखिए इसको और आगे ले जाना होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग। तो cos x बट्टा में कते हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, ये बट्टा जो है दोनों का है, और प्लस x साइन एक्स बट्टा में कितना हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं, आंसर तब मिलेगा आपको। इसका एगो कॉस कटेगा, एगो कॉस तो कटेगा, तो एगो कॉस बचेगा, नीचा में तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस एक्स। अब हम आपको एक बात कहते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो साइन एक्स है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए ये साइन आई कॉस ले लेंगे तो कती हो जाएगा 10 साइन बाई कॉस 10, एगो जो कॉस नीचा में बचा है तो ऊपर ले जाएंगे तो कते होगा सेक एक्स। सही है। अब आप लोग बताइए सेक एक्स कॉमन है तो इसका हो जाएगा 1 प्लस एक्स 10x, आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, आंसर आके यहाँ पे मिलता है। सही है। चलिए एक क्वेश्चन और प्रयास करते हैं। ये समझ गए आप लोग, आराम से देख सकते हैं, वीडियो को रोक के आराम से समझिए, सीखिए, जितना सीखिएगा उतना अच्छा लिखिएगा। कहावत भी है, मन लगा के पढ़िएगा तो एकदम मन लगा के रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा, हर समस्या का समाधान हो जाएगा। तो चलिए अपना लोग इसी समस्या के कड़ी में दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं आज का। और जैसे मान के चलिए कि x बाय लॉग एक्स है अब बाय डी एक्स। अब आप बताइए बट्टे वाले क्वेश्चन है, तो बट्टे वाले क्वेश्चन है तो हम क्या करें भाई, इसको जो है ना बट्टे वाले क्वेश्चन को, तो इसको u मानेंगे ऊपर वाले को, नीचे वाले को v, u बाई v हो गया ना। अब जो है इसको हम क्या सेटिंग करेंगे फॉर्मूला पे, तो देखिए क्या है, तो log x का हो जाएगा क्या चीज़ होल स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए log x को तो छोड़ दिया जाएगा, मतलब v को छोड़ दिया जाएगा, तो किसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा x को बाय डी एक्स, माइनस अब u को छोड़ दिया जाएगा, तो u कितना है, u तो x है, तो x को छोड़िए, इसका मतलब डिफ्रेंशिएशन किसका होगा log x का बट्टा में dx। सही है, आप लोग देख सकते हैं एकदम बढ़िया से समझ के। अब जो फार्मूला पे सेट कर लिए, बहुत बच्चों को फार्मूला पे सेट करने नहीं आता है, प्यारे बच्चों ध्यान देने का, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब जो है इसको जो है ना, इसको क्या हो करने का, log x का तो होल स्क्वायर है ही, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस log x को छोड़ दीजिए, ये तो छुटले है, वैसे ये सेम है तो इसका वैल्यू कते हो जाएगा 1। अब माइनस एक्स, log x का कितना होता है 1 बाई एक्स। सही है। अब ये x कट जाएगा, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा log x माइनस 1 बट्टा log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। जैसे हम मान के चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे डी ई का पावर एक्स बट्टा में मान के चलिए कि अब आपको क्या डाल दे, जैसे आप मान के चलिए 10x डाल देते, चलिए कोई बात नहीं 10x डाल देते हैं, अब बाई डी एक्स डाल देते हैं। सही है। अब u बाई v का रूल लगेगा ना, तो आप लोग बना सकते हैं आराम से समझ के। एक बात देखिए चौथा जो क्वेश्चन होगा, जैसे डी एक्स बाय ई का पावर एक्स, अब ये भी u बाई v का लगेगा ना, आप लोग बना सकते हैं। जैसे डी ई का पावर x बटा cos x, इस तरह का भी क्वेश्चन हो तो u बाई v लगेगा। मतलब कि हमको देखिए क्वेश्चन तो बहाना है, आप लोग को रूल मेन सिखाना है, सबसे इम्पोर्टेंट हम बात वही करते हैं। क्वेश्चन तो हम बहाना देते हैं, आपको रूल मेन है, रूल आपको सिखा दे। देखिए इसके बाद जैसे मान के चलिए कि x बाय, मान के चलिए कि cot x आ गया, ठीक, तब u बाई v का रूल लगेगा। जितना भी बट्टे वाले क्वेश्चन आएगा ना, सबको आप रूल बेसिस पे बना सकते हैं। तो ये तो क्वेश्चन हो गया, देखिए ये तो क्वेश्चन हो गया डायरेक्ट रूल पे, आप डायरेक्ट रूल पे बैठा के बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना डिफ़िकल्ट आता है, तो देखिए उसके लिए होता है चेन रूल। और ये जो चेन रूल है, ध्यान रखिएगा, चेन रूल नाम से स्पष्ट है। चेन मतलब आप लोग जानते होंगे, चेन तो बहुत देखेंगे, चाहे बाइक में हो, साइकिल में हो, कहीं पर फीता भी लगता है, तो ये नहीं कहेगा चेन देखे होंगे, जैसे घड़ी का भी चेन होता कहीं। तो आप लोग चेन क्या होता है चेन में, तो आप लोग इसके बारे में सोच के आइएगा,
समझ के आइएगा। हम जो आप लोग को इसका जो पार्ट 2 होगा, फार्मूला पार्ट 2, इसमें आप लोग को बढ़िया से डिस्कस कर देंगे, समझा देंगे। तब तक आप लोग क्या करिएगा, फार्मूला याद रखिएगा। जो 5 ठो रूल बताए हैं, मतलब U बाय V तक 5 या 6 जो भी होगा, उसको आप लोग बढ़िया से बना के, समझ के, सीख के एकदम वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुँचाइए, जिससे दूसरे बच्चे को हेल्प हो सके। थैंक यू।